हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं एक और वीडियो में जिस आज हम रिव्यू करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी बहुत ख़राब है, पर गणपत और लाइगर जितनी तो वाहियात नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है ये मूवी। दूसरी बात, स्टोरी लाइन बहुत बकवास है। बहुत बकवास। लॉजिक तो मूवी के कलेक्शन में ही ढूंढना पड़ेगा। ओ सॉरी, कलेक्शन तो उतना हुआ ही नहीं है। साथ ही साथ प्रॉपर स्क्रीन पे तो है नहीं, जिसके वजह से आपको डिस्प्रिन खाना होगा या फिर डोलो भी चलेगा, क्योंकि आपके सर में इतना दर्द होगा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैंने रिसेंटली मूवी देखी थी, इसलिए। और सबकी एक्टिंग जो है ना, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कितनी ख़राब है। मतलब जो मूवी ने डिसअपॉइंट करा है ना मुझे, जिसके कारण कुछ रोस्ट वर्ड्स भी निकल जाएं, पर झेल लेना तुम लोग, ठीक है। तो एक्टिंग की बात कर लेते हैं, जिसको मैं इतना घटिया बोल रहा हूँ। तो अक्षय कुमार की एक्टिंग एवरेज। टाइगर श्रॉफ की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। और मुझे देखकर ऐसा लगता है कि बड़े और छोटे की जो केमिस्ट्री है वो इस मूवी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब पुराने मूवी जितनी तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम उसका एक गाना भी सुन लेते थे ना, तो हमें पता चल जाता था कि ये कौन सी मूवी का गाना है। मतलब हमें पूरी कहानी भी याद आती। पर इस मूवी की जो सॉन्ग्स है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तुम भी अच्छे से जानते हो कि कितने अच्छी है। बट सैड थिंग कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को अब एज सेंट्रिक मूवीज करनी चाहिए। मतलब कि उनकी एज के हिसाब से उनको रोल करना चाहिए। ऐसा टाइम आ गया उनका शायद, या फिर 2-3 सालों के लिए ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस मूवी से उनका कमबैक तो नहीं हो पाया है। पर टाइगर श्रॉफ तो लगे हुए हैं एक और फ्लॉप करने में। वही गुलाटियाँ मार रहे हैं इस मूवी में, वही डायलॉग्स मार रहे हैं। और पता है फिल्म के मेकर्स ने क्रिएटिव लिबर्टी के चक्कर में पता है क्या करा है? टाइगर को कॉमेडी जोक्स दे दिए। वाह, तालिया, हमने कुछ क्रिएटिव काम करा है। अरे आपने आदि पुरुष जैसी हरकतें क्यों करी इस मूवी में? क्यों एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी? पर टाइगर श्रॉफ के साथ क्यों? अक्षय कुमार पृथ्वी सर तो तब भी ठीक थे कि चलो लेकिन पृथ्वी सर के ऊपर बात आ गई तो पृथ्वी सर के ऊपर हम बोल लेते। तो पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस मूवी के विलन है, उन्होंने उनकी मैंने मूवी देखी थी सालार। और एक मूवी आई थी मैं उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, यहाँ स्क्रीन में आ जाएगा के सामने। तो उनकी एक्टिंग को उसमें देखकर मुझे उनको तालियां देने का मन करा, पर इस मूवी में उनकी एक्टिंग को देखकर मुझे गालियां देने का मन करा। लाइक सीरियसली बहुत खराब एक्टिंग, बहुत खराब। पृथ्वी सर इस मूवी के वर्स्ट पार्ट बने, जो कि मुझे लगा कि वो इस मूवी के बेस्ट पार्ट बनने वाले हैं। पर जिसने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करा और जिसके कारण मैं एक स्टार भी काट रहा हूँ, वो है अली अब्बा सफ़र। क्या क्या बात है, अली अब्बा सफ़र क्या मूवी बनाया आपने। लाइक सीरियसली, मैं बोलना भी नहीं चाहता कि इतनी खराब मूवी उन्होंने कैसे बना दी यार। और मुझे लग रहा है पूजा एंटरटेनमेंट एक कलंक ही है, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर भी अगर फेल हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। उन्होंने इससे पहले सुल्ताना टाइगर जिंदा है जैसी बेहतरीन मूवी बनाई। इनफैक्ट मैंने उस मूवी को 2 बार देखी, पर बड़े मियाँ छोटी मियाँ को तो मैं पहली बार ही में देखकर मुझे टॉर्चर लग रहा था। सही में पता नहीं उनसे इतनी खराब मूवी कैसे बन गए। और उनकी क्या जर्नी ड्रास्टिक चेंज आया है। मतलब वायरस का जो स्पाई यूनिवर्स अभी बना है, उसमें सेकंड बेस्ट मूवी मेरे हिसाब से टाइगर जिंदा है। आफ्टर वॉर से लेकर यहाँ तक, मैं मूवी को लेकर अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट रेटिंग दूंगा 1.5 स्टार। एक स्टार वो क्राइम पेट्रोल वाले एक्टर के लिए, उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की, उन्होंने ही कैरेक्टर को एंड तक पकड़ के रखा है। और 1 स्टार सी जी, सॉरी 0.5 स्टार CGR VFX में बहुत बढ़िया काम करा है जिसने भी करा है। और अब मैं बोलूँगा, उस सेक्शन में आऊँगा जिसमें व्हाट वेंट रॉन्ग विद BMNCM। सो लेट्स गो। पर उससे पहले इस मूवी में ग्रीन स्क्रीन वाला भी थोड़ा बहुत स्कैम हुआ है, बस चलता है। अब चलो टॉपिक पे आते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग विद BMNCM। प्रमोशन, मूवी का प्रमोशन इतना सड़ा हुआ है ना कि इस मूवी का बजट लिटरली 50 करोड़ बढ़ गया था प्रमोशन के कारण। पर इससे फायदा क्या हुआ? पहले दिन की ओपनिंग 16 करोड़ ली। 16 करोड़, अरे शैतान ने 15 करोड़ की ली, जबकि उसका इतना हाइप भी नहीं बना था।
और तुमने इतना हाइप बनाया है, आईपीएल में मतलब डांस करने लग गए, कि छोटा भीम के साथ कोलैबोरेशन की 16 करोड़ की ओपनिंग में और 50 करोड़ प्रमोशन में खर्च कर दिए। सही में क्या हुआ। और मूवी की जो डेट को जिसने भी शिफ्ट करने का प्लान था ना, उसको 100 टकों की सलामी, नहीं सीरियसली। जिसने भी सोचा कि यार ईद के दिन मूवी को रिलीज करते हैं और ईद है 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल को रिलीज करते हैं, अरे वाह सर क्या बात है, तालियां। अरे 10 अप्रैल तो सही थी। और पता है इसमें ना कन्विक्शन लैक कर रहा है, मैं बाद में बोलूंगा कि व्हाट इज कन्विक्शन एंड हाउ इट लैक। लाइक सीजी मेकर्स के 10 अप्रैल को उन्होंने डेट रखी थी, पर उन्होंने फिर बाद में उसको 11 अप्रैल कर दी। खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना काम करा है। लिटरली पहले दिन मूवी 30 करोड़ कमा ली थी वर्ल्ड वाइड, पर इस मूवी ने 11 अप्रैल को 26 करोड़ कमाए। तुम सोचो कि पहले 2 दिन का कलेक्शन 56 करोड़, और 2 दिन का कलेक्शन आई थिंक 54 करोड़ हो गया, मतलब 2 करोड़ कम लिया है, शर्म आनी चाहिए। एनीवे व्हाट हैपेंड। और तुम लोग मुझे मत बोलना कि 2 करोड़ से क्या होता है भाई, अक्षय कुमार की लास्ट सेल्फी ने 2 करोड़ की ओपनिंग की थी, सोचो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये। जोक्स असाइड, पर मूवी के पास कितने दिन थे यार, अगर ये 10 अप्रैल को रिलीज होती, 10 अप्रैल का ले लो, 1, 2, 3, 11 अप्रैल की ईद को छुट्टी थी, फिर दो, दूसरा दिन फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे तो है ही तुम्हारा, कितने दिन हो गए, 5 5 दिन 10 अप्रैल को अगर ये होती। पर मूवी के मेकर्स को क्या चुल मची थी कि 11 अप्रैल को रिलीज करने के चक्कर में 4 दिन रह गए इनके पास, और 4 दिनों में मूवी ने 100 करोड़ का मार्क भी टच नहीं कर पाई। छठवें दिन करा था मूवी ने। उफ, पूजा एंटरटेनमेंट। और दूसरा इस मूवी का डिक्लाइन इसलिए भी हुआ था क्योंकि इसके मेकर्स ने जितना ओवर विजिबिलिटी करा था ना, लाइक पहले तो अक्षय कुमार ने ऑलरेडी ओवर विजिट करा, पर इस मूवी के चक्कर में तो इतना ओवर विजिट कि मूवी भी जाने का मन ही नहीं कर रहा था किसी का भी। नहीं सही में किसी का भी मन नहीं कर रहा था, मेरा भी नहीं। सही में इतनी ओवर विजिट, अरे जवान के मेकर्स से कोई ले लो या फिर एसआर के से कोई इंस्पिरेशन ले लो, कम से कम उन्होंने कुछ प्रमोशन नहीं करी और उस मूवी ने सबसे ज्यादा ओपनिंग की। यहाँ तो तुम लोगों ने इतनी प्रमोशन की, 50 करोड़ ऐसी उड़ा दिए प्रमोशन में, और तुम्हारी मूवी ने लाइफ टाइम जवान के पहले दिन जैसा भी कलेक्शन नहीं कर पाई। तो ये होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी और नॉर्मल बकवास स्ट्रेटेजी में। अब मैं जो इतना कन्विक्शन बोल रहा था समय, अब उस पर आ जाते हैं। मूवी में कन्विक्शन तो है ही नहीं, मतलब लॉजिक होगा नहीं तो कन्विक्शन की तुम क्या उम्मीद रखते हो, क्या उम्मीद। कन्विक्शन तो ने मूवी की डेट को 11 अप्रैल कर दिया था ना, वहाँ ही मेरे को दिख गया था कि कन्विक्शन में कुछ हुआ है, मतलब लैग होने वाला है। मुझे उससे इस समय पता चल गया था। मूवी की कुछ चीज़ों में चेंज भी कर दिया था, लाइक सी कुछ एक वो रेगिस्तान वाला सीन जिसमें उसको दिन का रात कर दिया, फिर एक सीन जिसको थोड़ा बहुत काट दिया, पर तुम्हें पता है इसमें कन्विक्शन का मतलब क्या होता है। अब मैं इतना कन्विक्शन कन्विक्शन कर रहा तो तुम लोगों को समझाना भी तो मेरा ही काम है। तो कन्विक्शन का मतलब यही होता है कि मेकर्स को खुद के प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंट नहीं है, और एक्टर्स को भी, कि मैं तुम इतना सिंपल डेफिनेशन है, लाइक कुछ एग्जांपल तुम्हें दे दिए जिसमें मेकर्स को खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं कि व्हाट दे आर सेइंग, तो उन्होंने चेंज कर दिया। इवन बॉन्ग उसमें रेगिस्तान वाली चीज में दिन का रात तो ठीक था, पर बॉन्ग का मॉडल भी चेंज कर दिया, तो अगर नोटिस करोगे उसमें ग्रीन लाइट थी उसका रेड लाइट कर दिया। तो सोचो मेकर्स में कितना लैक ऑफ कन्विक्शन था। और सही में इस मूवी का यही एक रीज़न बन गया, मेन तो नहीं है पर ये भी रीज़न है कि मूवी का कन्विक्शन ही मतलब ठीक नहीं था, तो मूवी कैसे लोगों को पसंद आती, तो इसलिए ये भी एक रीज़न बन गया जिसके कारण मूवी पिट गई, बहुत गंदा वाला। और फाइनल रीज़न जिसके कारण मूवी पिटी है पूजा एंटरटेनमेंट। अब पूजा एंटरटेनमेंट कैसे, देखो कन्विक्शन में उन्होंने मदद की होगी, डेट का भी आइडिया प्रोडक्शन हाउस का ही होता है ज़्यादातर, डायरेक्टर का तो होगा नहीं। और पूजा एंटरटेनमेंट में पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है, लाइक सीधे अभी जो है विकास भाई नाम के डायरेक्टर है जिन्होंने सुपर 13 क्वीन जैसी बेहतरीन मूवीज बनाई है,
उन्होंने फिर बाद में पता है पूजा एंटरटेनमेंट का कौन सी मूवी है, गणपत। और तुम्हें इतना ही काफी है कि क्या हो। पर सरप्राइजिंगली मेरा उनसे ट्रस्ट टूट गया, पर उन्होंने मेरा ट्रस्ट वापस गेन करा शैतान मूवी से, इतनी बढ़िया डायरेक्शन। तो मैंने सोचा साल पूजा एंटरटेनमेंट वालों के पास चल क्या रहा है सही में, मतलब एक डायरेक्टर इतना गंदी डायरेक्शन से उनकी प्रोडक्शन हाउस में से लेकर इतनी बढ़िया डायरेक्शन। शैतान भी उनकी ऐसी मूवी बन गई बढ़िया वाली। पर अक्षय कुमार, सॉरी अक्षय कुमार क्यों बोलता हूँ, टाइगर जिंदा है और सुल्तान का टाइगर, अली अब्बास जफर ने इतनी बेहतरीन मूवीज बनाई यही वाली। तो उन्होंने लिटरली पूजा एंटरटेनमेंट का एक मूवी बनाई, बड़े मियाँ हमारे, वही बड़े मियाँ छोटी मियाँ, इतनी गंदी। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि पूजा एंटरटेनमेंट वाली कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। एनीवे मेरा क्या काम अब मेरा हो गया, मैं मूवी के ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। इफ़ यू वांट कोई ऐसी और सीरीज चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसका जो भी आंसर देगा उसको मेरी तरफ से एक हार्ट और शाउट आउट। तो पहला क्वेश्चन, डायरेक्टर्स जो बड़े बड़े डायरेक्टर वो फेल क्यों कर रहे हैं, जैसे राजकुमार ईरानी डंकी से फेल हो गए, मतलब इतनी गंदी। अभी रिसेंटली हीरा मंडी, संजय लीला भंसाली फेल हो गए, सब किसी को पसंद नहीं आ रही उनका कंटेंट। और हमारा BMCM का अली अब्बास जफर, वो विकास बेल का गणपत, या फिर उसको इंक्लूड कर दो। तो ये बड़े बड़े डायरेक्टर इतना गंदा फेल क्यों कर रहे हैं इस साल। और मेरे को लग रहा है कि करवाया गया है उनको जबरदस्ती का फेल, या फिर उनको बैड डायरेक्शन हुआ है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। एनीवे तुम्हारा काम है, तुम बताओ इसका रीजन, मेरे को तो पता नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा। और दूसरा, मैं बॉस बन रहा हूँ आपका तो उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ, पर प्लीज़ इसका मुझे आंसर दो। दूसरा क्वेश्चन है ये है कि विल अक्षय कुमार विल एबल टू कम बैक, अगर हाँ तो कौन सी मूवी से वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।